नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्योतिष विज्ञान में। मित्रों, आज हम लोग कुंडली के दशम भाव पे विचार करेंगे, जो कि है कुंडली में इस भाव से रोजगार का, व्यापार का या आप किस क्षेत्र में कार्य करके अपनी आजीविका को चलाएंगे, इस भाव से उसका विचार किया जाता है। तो जो कुंडली का जो दशम भाव, इसे हम लोग कर्मेश कहते हैं, यानी कि आपके कर्म का भाव, और आप क्या करेंगे, इसका संबंध इसी दशम भाव से। मित्रों, आजकल हम लोग देखते हैं कि कई सारे व्यक्ति अपने जो हैं वो कार्य से, व्यापार से, रोजगार से संतुष्ट नहीं हैं। उसका मन उन कार्यों में नहीं लगता है। और इसका कारण क्या है? क्योंकि वो अपनी कुंडली से देखते नहीं हैं कि उन्हें क्या व्यापार सूट करेगा। सबसे पहले तो आप अपने मन को देख लीजिए। तो मित्रों, मन का कारक है वो चंद्रमा है, और चंद्रमा जिस भी राशि में बैठे हुए हों उसके अनुसार ही आप कार्य करिए, उस क्षेत्र से ही आप नौकरी कीजिए, उस क्षेत्र से ही जुड़ा व्यापार कीजिए, तो आपके वो मन के अनुरूप होगा और उसमें आप अपना 100% परफॉर्मेंस दे पाएंगे। इस बात का आप विचार कीजिएगा। मोटा मोटी कहने का अर्थ है कि आप जिस राशि के हो, चंद्रमा जिस राशि पे हो, यानी कोई आपकी राशि हो जाएगी, और उस राशि के जो स्वामी ग्रह हैं उसी से संबंधित आप अपना रोजगार या नौकरी जो भी आप करते हो या करना चाहते हो उसी से जोड़ें, तो आपका मन उस क्षेत्र में जरूर लगेगा। मित्रों, अब बात कर लेते हैं कि क्या क्या ज्योतिष में योग हैं। बहुत सारे योग हैं, लेकिन हम कुछ प्रमुख बिंदुओं को ही यहाँ उठाएंगे और उस पे ही विचार करेंगे। तो मित्रों, अगर दशमेश लग्न या पंचम या नवम भाव में बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो भी अपने कार्य को करता है या व्यापार करता है, तो उसकी आजीविका का अच्छा साधन मौजूद होता है। कहने का तात्पर्य है कि मान लीजिए यहाँ जो कुंडली का दशम भाव है, इसके स्वामी सूर्य अगर हैं, यानी यहाँ 5वीं राशि लिखी हुई हो सिंह राशि, उसके स्वामी सूर्य अगर इस घर में बैठ जाएं या 5वें भाव बैठ जाए, 9वें भाव बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति जो है वो अपने आजीविका का अच्छा खासा उपाय कर लेता है। उसे अपनी आजीविका के लिए परेशान नहीं होना पड़ता है। अथवा तो इस त्रिकोण के भी स्वामी, यानी कि लग्न, पंचम या नवम भाव के स्वामी भी अगर 10वें घर में बैठ जाएं इसके उलट, तो भी व्यक्ति अपनी आजीविका का अच्छा खासा उपाय कर लेता है। उसे अपनी आजीविका के लिए सोचना नहीं पड़ता है। अब मित्रों, बात कर लेते हैं दशमेश जो है, यानी आपकी दशम राशि में जो स्थित राशि है उसके स्वामी जो हैं दशमेश आपके, उनके अनुसार हम अपने कार्य का विचार कर लेते हैं। तो मित्रों, अगर दशमेश आपके अगर मंगल हो, यानी कि यहाँ पे 1 या 8 राशि लिखी हुई हो आपके 10वें घर में, तो इसके स्वामी मंगल हैं। और मंगल होने से आप कृषि, सेना, कृषि, सेना, पुलिस, इन सब कार्यों में अथवा अग्नि तत्व से जुड़े हुए कार्यों में आप, जैसे फायर ब्रिगेड, इस सब का काम हो गया, इन सब कार्यों से आप अपनी आजीविका का साधन कर सकते हैं। वहीं मित्रों, अगर यहाँ पे 2 या 7वीं अंक लिखी हुई हो, 2 या 7 राशि लिखने से इसके स्वामी शुक्र हुए, आपके 10वें शुक्र हुए, तो आप स्त्री से जो भी संबंधित सामग्री हैं, जैसे कि कॉस्मेटिक्स का काम हो गया, अथवा
उनके जो भी पहनने के जैसे साड़ी हो गया, जींस हो गया, इन लेडीज से जो भी जुड़े हुए कार्य हैं, अथवा तो समझ लिए सौंदर्य प्रसाधन सामग्री से हम कहते हैं कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स, सौंदर्य सामग्री, या तो फिर चांदी, चावल इत्यादि से आप अपना आजीविका का उपार्जन कर सकते हैं। वहीं मित्रों, अगर यहाँ पे 3 या 6 राशि लिखी हुई हो तो आपके स्वामी बुध होंगे। तो मित्रों, बुध से जो है ये व्यापार के कारक हैं। आप किसी भी व्यापार में अपना हाथ आजमा सकते हैं, आपको सफलता ही मिलेगी, इसका कोई आपको संशय नहीं होनी चाहिए। बुध जो है व्यापार में अच्छी सफलता दिलाते हैं। और अगर ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी करना चाहे तो बैंक, अथवा तो आप लेखक, कवि इत्यादि भी आप इस क्षेत्र में भी आप अपना विचार कर सकते हैं। वहीं मित्रों, अगर आपकी यहाँ 10वें साप के चंद्रमा यानी 4 लिखी हुई हो तो आप एक तो स्त्री पक्ष से आप धन कमा सकते हैं, साथ ही आप किसी धनी व्यक्ति से जुड़कर भी आप कार्य कर सकते हैं, उससे आप आजीविका प्राप्त कर सकते हैं। आप किसी भी जो सामर्थ्यशाली व्यक्ति हैं, धनवान व्यक्ति है, उससे जुड़कर आप अपनी आजीविका को चला सकते हैं। साथ ही साथ आप जैसे आभूषणों का कार्य है, हीरे मोती जवाहरात, इन सब कार्यों से भी आप अपनी आजीविका का कार्य कर सकते हैं। वहीं मित्रों, अगर आपके 10वें से अगर सूर्य हो यानी यहाँ 5 लिखा हुआ हो तो आप उच्च पद, सरकारी नौकरी में आप उच्च पद प्राप्त कर सकते हैं, या अपना कोई भी स्वतंत्र कार्य कर सकते हैं, बिजनेस, इसमें आपको सफलता मिलेगी। साथ ही अगर यहाँ मित्रों 9 या 12 राशि लिखी हुई हो तो आपके जो हैं 10वें होंगे गुरु। तो आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए कार्य कर सकते हैं, अथवा आप बिजनेस भी कर सकते हैं, अनाज, अथवा गेहूं, या उच्च पद जैसे कि आप जज, अथवा आप प्रशासनिक सेवा में भी जा सकते हैं। वहीं मित्रों, अगर यहाँ आपकी 10 या 11 राशि लिखी हुई हो तो आपके 10वें शनि हुए। और अगर आपके 10वें शनि हैं तो आप इंजीनियर, अथवा तो आप रेलवे, अथवा तो आप लोहे से संबंधित कार्यों को कर सकते हैं। तो मित्रों, आप देख लीजिए आपके 10वें कौन है, और यहाँ पे इस चार्ट से आप अपना जो आजीविका का विचार कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर 10वें मैंने बता दिया कि अगर लग्न में या पंचम या नवम भाव में बैठे हुए तो आप बिजनेस कर सकते हैं, आपको सफलता मिलेगी। या आप कुछ भी कार्य करें तो आपको किसी न किसी क्षेत्र से आपकी आजीविका चलती रहेगी। इस संबंध में आपको अधिक चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। और मित्रों, वैसे तो कई बातों का विचार किया जाता है, लेकिन हम
संक्षिप्त रूप से यहाँ बता दिया हूँ कि इस आप इन जो आपके दशमेश हैं, इन सब क्षेत्रों से जुड़कर आपके जो भी दशमेश है और उसके स्वामी ग्रह हैं, उनसे आप जुड़े हुए इन कार्यों से आप जुड़कर आजीविका को चला सकते हैं। तो मित्रों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।